करेंगे, प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। दयालु प्रेमी यहोवा राफा, यहोवा निस्सी परमेश्वर, यहोवा ईरे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपके एकलौते पुत्र को आप हमारे लिए, हमारा उद्धार के लिए, आशीष के लिए, चंगाई के लिए, बलिदान होने के लिए दिया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह की रक्त के द्वारा, मृत्यु पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हमें नया जीवन दिया है पापा। धन्यवाद। हे अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए, कहने के लिए, आपके सामने हमेशा खड़े होने के लिए, स्वर्गीय आनंद पाने के लिए, ओ आपके घर में आने के लिए, परमेश्वर को पप्पा इससे बुलाने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पप्पा। आज का सीए सर्विस में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जवान लोगों को चारों तरफ से इस मसीह नाम में लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद। आज का सीए सर्विस में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। हर एक जवानों को प्रभु यीशु नाम में आपकी महिमा के लिए, राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपके अनुग्रह मांग रहा हूँ, आपके अभिषेक मांग रहा हूँ, आपकी दया मांग रहा हूँ, आपकी सहायता मांग रहा हूँ। आपकी ओर से आया हुआ सहायता के द्वारा सेवा करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो,
हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज का सिया का हम लोग देखेंगे। गाने का समय मोजस है, कंठस्थ वाक्य निकिता, वेदांगी, स्टोरी शेजल, क्वेश्चंस अक्षदा। जर्मिया पुस्तक में से 40 से लेकर 52 तक लास्ट है ना। और वर्ड साक्षी। ओके, और कौन आना चाहिए अभी? साक्षी आना चाहिए। ओके, प्रार्थना करेंगे आज का सिया प्रोग्राम के लिए। प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। आंख बंद करेंगे। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा, अभी तक प्रभु आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने चलाया, इस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका दया और अनुग्रह को छोड़कर हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हालेलुया। आज हम जो कुछ भी है आपकी उपस्थिति में आने के लिए, खड़े होने के लिए आपने दिया हुआ अनुग्रह को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। पापा आपकी महिमा होने के लिए प्रभु इस सिया प्रोग्राम को आप चला रहे हो, आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पापा। हालेलुया। अब्बा हालेलुया। जवान मीटिंग में प्रभु जवान बच्चे आने के लिए, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आशा के साथ पवित्र होने के लिए, एक पवित्र होने के लिए पापा, पवित्रता के साथ आपकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए पापा सहायता कीजिए, अनुग्रह दिखाइए पापा। ये पूरा हॉल को अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु, कंप्लीट अपने कंट्रोल में लेकर आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए। सारे बातों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। ओके ओके, मोजेस गाने का समय। गाने के बाद में क्वेश्चंस ना, क्वेश्चंस। ओके, मेरा नाम मोहित है। आज मैं गाना गाने वाला हूँ। तो गाना का नाम है आई हैव ए फ्रेंड। तो ये गाना आधा इंग्लिश है और आधा स्पेनिश है। स्पेनिश भी एक लैंग्वेज है। तुम I have a friend who loves me, who loves me, who loves me. I have a friend who loves me, who loves me, who loves me. I have a friend who loves me.
स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बचे हुए यहूदियों से यहोवा ने कहा इस देश में मत जाओ, उस देश का नाम लिखना है बस। जो बचे हुए यहूदी लोग थे ना वो युद्ध के समय, तो वो लोग इर्मिया के पास बोलते कि हमें यहाँ से जाना है, तो लेकिन मतलब वो जब इर्मिया बोलता है मतलब परमेश्वर के द्वारा कि तुम इस देश में मत जाओ, ऐसा यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम इस देश में मत जाओ। हाँ, एक देश का नाम है कि इस देश में मत जाओ, सिर्फ एक नाम ही है वो मतलब फेमस। हाँ, कौन सा, वही देश का नाम लिखना है, कौन सा देश में मत जाओ ऐसा उन्होंने बोला है। हुआ बहुत फेमस देश, मतलब बहुत बार हमने सुना है वो देश के बारे में। अभी एक उदाहरण है, मतलब देश के ही बारे में, उस नगर का नाम लिखना है, लेकिन मैं उदाहरण बताती हूँ कि परमेश्वर ने उस नगर के बारे में एक उदाहरण बोला है और उसका आप नाम लिखिए कि मतलब उस देश नगर के बारे में परमेश्वर ने ऐसा कहा है, बचपन से ही सूखी है, उसे ना उसके नीचे तल चढ़ है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बदुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंधक जो कि तो रहती है। उस देश का नाम लिखिए कि परमेश्वर ने इस देश को लेकर ऐसा मतलब उदाहरण दिया है कि ये देश, ये नगर ऐसा ऐसा है। हुआ, एक ही मतलब एक ही वर्ड्स का है। हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, वो भी एक वैसे ही उदाहरण के, ये एक नगर का ही नाम है, उसका भी मैं उदाहरण बताती हूँ। चाहे तू उकाब के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहाँ से तुझे उतार ले आऊँगा, यहोवा की ये वाणी है। एक नगर को यहोवा ऐसा कहता है, चाहे तू अपना स्थान ऊंचे पर बनाए तो भी मैं वहाँ से तुझे नीचे ले आऊँगा, यहोवा की ये वाणी है। हाँ, नगर को ऐसा कहता है, चाहे तू अपना स्थान ऊंचे पर बनाए तो, हाँ नगर ये मतलब देश नगर है, ऐसा लिखा उस नगर के बारे में। उस नगर को परमेश्वर ऐसा बोलता है कि तू अगर अपना स्थान ऊंचे पर भी बनाए उकाब के समान, तो भी मैं उसे नीचे ले तुझे नीचे ले आऊंगा, यहोवा की ये वाणी है। श्रापी है। हुआ। एक ऐसा मतलब बेटियों के बारे में लिखा है, बेटियां और बेटी ऐसा लिखा है, उनको एक उल्लेख करता है इर्मिया कि मैं उसके लिए मतलब वो बताती हूँ कि मतलब ऐसा एक नाम लेकर बुलाता है कि ये बेटियां और ये बेटी, ऐसा उनका एक अलग अलग नाम लेकर बुलाते हैं, उनके नाम लिखने। तो उनके बारे में परमेश्वर ने मतलब इर्मिया ऐसा कहता है, चिल्लाओ चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटो, पिटती हुई बढ़ो, मैं इधर उधर दौड़ूंगी। मतलब उसके बारे में इर्मिया ऐसा कहता है कि उसको एक नाम लेकर बुलाता है। और एक बेटी के बारे में ऐसा बता, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेष करके आपने बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है। ऐसा एक नाम लेता है बेटी, मतलब ऐसा बोलता है, और उसको ऐसा बोलता है इर्मिया कि तू क्यों फूलती है उस पर। ऐसे दो बेटियों के नाम है। हाँ, मतलब अब नगर का नाम नहीं, मतलब हाँ ऐसा नाम लिखा है कि हे इसकी बेटियाँ, ऐसा लिखा है। व्यक्ति का ही नाम है वो, बेटी है, लेकिन उसको एक अलग नाम लेकर बुलाया है। ऐसे दो है, नाम लेकर उनकी, हाँ ऐसा बोला है, और उसको ही लेकर और एक नाम भी दिया है। हाँ, उपमा दिया है, अलग अलग है दोनों, लेकिन एक ही में। हाँ, मतलब एक ही में। हाँ, उनकी बेटियों को मतलब ऐसा उल्लेख दे गया है, ऐसा ऐसा उल्लेख करके। जात के बारे में। हाँ,
एक जाति की बेटियों को, और एक ऐसा ही मतलब बोलता है कि ये ऐसी बेटियां, ऐसा ही। हाँ, हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन, यदोम पर चढ़ाई करने का सुसमाचार देने के लिए यहोवा ने किसको भेजा था? यदोम पर चढ़ाई करने का सुसमाचार देने के लिए यहोवा ने किसी को भेजा था? ऐसा लिखा है कि यहोवा ने इनको भेजा है कि जाओ सब लोग इकट्ठा हो और यदोम पर चढ़ाई करो, ऐसा। 49, एक ही वर्ड से। यदोम पर चढ़ाई करने का सुसमाचार देने के लिए यहोवा ने किसको भेजा था? हाँ, सुसमाचार देने के लिए, एक ही वर्ड से, और वो भी मतलब, हाँ नहीं, अपने ओर से भेजता है कि जाओ और सब लोगों को बताओ। यहोवा अपनी ओर से भेजता है। सिक्स क्वेश्चन बोलो। बोलो सिक्स क्वेश्चन। इज़राइल को कौन सी भेड़ कहा गया है? ऐसा नाम लेकर बोलता है कि इज़राइल है, भेड़ है। सेवन क्वेश्चन बोलो। यहोवा के दास याकूब के लिए यहोवा की क्या वाणी थी? यहोवा के दास याकूब के लिए यहोवा की क्या वाणी थी? कि मतलब बहुत सारा युद्ध होता है उसमें, पर में यहोवा याकूब के लिए एक 46। हुआ। सेवन क्वेश्चन था। यहोवा के दास याकूब के लिए यहोवा की क्या वाणी थी? यहोवा याकूब से कहता है कि मेरी यह वाणी है, ऐसा, और एक वर्ड से उधर लिखा है। हम प्रेयर में भी वो बहुत बार बोलते हैं। 8 क्वेश्चन बोलो। परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे बनाया है, कैसे स्थिर किया है और आकाश को कैसे ताना है? ऐसे 3 बातें परमेश्वर बोलता है कि मैंने ऐसे पृथ्वी को बनाया है, और ऐसे मतलब ऐसे बनाया है, और ऐसे स्थिर किया और ऐसे ताना है। ऐसे 3 वर्ड से अलग अलग। परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे बनाया है, कैसे स्थिर किया है और आकाश को कैसे ताना है। ऐसे 3 वर्ड से सिर्फ मैंने ऐसे बनाया, ऐसे स्थिर किया है और ऐसे ताना है। नाइन क्वेश्चन बोलो। हुआ सबका? बोलो 9 क्वेश्चन। 8। परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे बनाया है, कैसे स्थिर किया है और आकाश को कैसे ताना है? परमेश्वर से 3 वर्ड से हुआ, बहुत छोटे छोटे, कि मैंने ऐसे बनाया, ऐसे स्थिर किया है। हाँ, वो सारे ऐसे वर्ड से छोटे छोटे जो पता है, और पहले से वही है। परमेश्वर ने पहले से कि मैंने ऐसे बनाया, ऐसे स्थिर किया, ऐसे किया। बोलो 9 क्वेश्चन। बेबीलोन यहोवा के हाथ में किस कटोरे के समान था?
मतलब परमेश्वर बोलता है कि बेबीलोन मेरे हाथ में इस कटोरे के समान था, एक ही वर्ड से उसमें 51 में। झाला। बेबीलोन यहोवा के हाथ में किस कटोरे के समान था। परमेश्वर बोलता है कि बेबीलोन मेरे हाथ में इस कटोरे के समान था। एक वाक्य कि इस कटोरे के समान था, एक मतलब बात लिखी गई बात। एक ही वर्ड से। दसवा बोलूं? कसादी लोग यहोवा के भवन में से 3 चीजें लेकर जाते, जो तोड़कर पीतल बनाकर उसे बेबीलोन ले जाते। वो 3 चीजों का नाम लेके। कसादी जो लोग हैं ना, युद्ध के समय में मतलब यहोवा के भवन से ऐसे 3 चीजें लेकर जाते पीतल के, जो वो तोड़कर बेबीलोन को ले जाते पीतल बनाकर। वो 3 चीजों का नाम लेके। बहुत इजी है वो क्वेश्चन। लास्ट अध्याय का है। हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको पूरा करना है। शापित है वो जो यहोवा का काम डैश से करता है और जो अपनी डैश को लहू बहाने से रोके रखता है। शापित है वह जो यहोवा का काम डैश से करता है और अपनी डैश को लहू बहाने से रोक रखता है। बचे हुए यहूदियों को यहोवा किस नगर में जाने से मना करता है, कि इस नगर में मत जाओ। वो फर्स्ट क्वेश्चन है। और उदाहरण जो दिया था मैंने, उस देश का नाम लिखना है कि बचपन से ही सूखी है, उसकी नीचे तट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बदुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंधक जो कि तो बनी रहती है। एक देश के बारे में यहोवा ने कहा है, उस देश का सिर्फ नाम लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है कि उकाब के समान चाहे तो अपना बसेरा ऊंचे पर बनाए तो भी मैं तुझे नीचे ले आऊँगा, यहोवा की ये वाणी है। वो भी एक देश के ही बारे में लिखा है। और वो चौथा है जो बेटियों के बारे में। पांचवा है, योदम पर चढ़ाई करने का सुसमाचार देने के लिए यहोवा ने किसको भेजा था? अपनी ओर से भेजता है। यहोवा अपनी ओर से भेजता है कि जाओ और ऐसा सुसमाचार बताओ कि योदम पर चढ़ाई करो। हाँ करो, सब मिलकर योदम पर चढ़ाई करो, ऐसा सुसमाचार देने के लिए यहोवा अपनी ओर से भेजता है। इज़राइल को कौन सी भेड़ कहा गया है? 6 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है, यहोवा के दास याकूब के लिए यहोवा की क्या वाणी थी? 8 क्वेश्चन है, यहोवा ने पृथ्वी को कैसे बनाया, कैसे स्थिर किया और आकाश को कैसे ताना है? उसमें सिर्फ 3 वर्ड से वो लिखने बीच बीच के। 9 क्वेश्चन है, यहोवा बेबीलोन यहोवा के हाथ में कौन से कटोरे के समान था? एक ही वर्ड से। 10वां है, कसदियों लोग यहोवा के भवन से जो 3 चीज़ें पीतल के ले जाते हैं, उसे तोड़कर बेबीलोन को ले जाते पीतल बनाकर। उस 3 चीज़ों का नाम लिखना है। और 11वां है, शापित है वो जो यहोवा का काम डैश से करते हैं और जो अपनी अपनी डैश को लहू बहाने से रोक रखते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरा आज स्टोरी है, प्रेयर करके स्टार्ट करेंगे। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे यहाँ खड़ा किया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तूने मुझे संभल के यहाँ लेके आया और खड़ा किया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु आज दिन प्रभु तूने मुझे यहाँ खड़ा किया है, क्या चीज़ सीखने के लिए मैं नहीं जानती प्रभु, तू मुझे सिखा, तेरे अगुवाई से चला प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। एक आदमी था, और जैसे अभी धूप का समय चालू है वैसा ही बहुत धूप का समय चालू था। और मतलब एक मैदान का रास्ता था, उसके सामने ही एक कॉम्प्लेक्स था, एक बिल्डिंग थी। वो इंसान ऐसे ही भाग भाग के जा रहा था और उसके कॉम्प्लेक्स और जो मैदान है उसके बीच में एक बड़ा पेड़ था। तो वो ऐसे भाग भाग के धूप के समय बहुत थका हुआ कैसे तो चल के पेड़ तक पहुंच जाता है और उसके नीचे ऐसे बहुत थक के वो हाफने लगता है। बहुत देर तक वहाँ बैठता है, खड़ा रहता है, बैठता है, मतलब निकलने के लिए जाता है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती, इसीलिए वो बैठ जाता है, फिर से उठता है। तो थोड़ा ऊपर से एक आदमी देख रहा होता है कि वो बहुत थका हुआ है, हाफ रहा है। तो वो ऐसा राह देख रहा होता है कि कब वो जो पेड़ के नीचे इंसान है उसकी नज़र मेरे पास जाएगी। तो ऐसा उनकी नज़र एक हो जाती है और वो जो इंसान है जो बिल्डिंग में खड़ा रहता है वो वहाँ से उसको मतलब ऐसा इशारा दे के कहता है कि आपको पानी चाहिए क्या। तो वो जो पेड़ के नीचे वाला इंसान होता है इतना खुश हो जाता है कि इतने सारे लोग काम वगैरह कर रहे देख रहे हैं लेकिन आजू बाजू तो कुछ नहीं और कोई मुझे बोल नहीं रहा, एकदम खुश हो जाता है कितना अच्छा इंसान है। तो हाँ बोलता है और फिर हाँ बोलता है और वो अंदर चला जाता है और ये बहुत देर तक वो सोचते रहता है आजकल के भी ज़माने में ऐसे लोग हैं, कितना अच्छा इंसान है, इतना देख के मुझे कौन है जान पहचान नहीं, वो मुझे बोल रहा है कि पानी दूँ क्या। ऐसे सोचते बहुत देर हो जाती है। ये बोलता है अभी तक नहीं आया, अगर इसको नहीं देना था तो ऐसे मुझे क्यों आस लगाई उसने, ऐसा क्यों कहा उसने। और फिर उसको बहुत गुस्सा आने लगता है और वो बड़बड़ चालू करता रहता है और कैसे तो निकलने के लिए जाता है। तो इंसान भाग भाग के नीचे आ जाता है और ये लीजिए ऐसा कहता है और बोलता है अभी इतने दूर से आया तो धूप के समय थोड़ा पानी से ही कितना आपको मतलब एनर्जी मिलेगी, इसलिए मैंने आपके लिए नींबू पानी बना के लाया है। वो इतना खुश हो जाता है, वो बोलता है बाप रे ये इंसान है कि क्या है, भगवान है ये, ऐसा वो इंसान कहता है। और फिर वो ग्लास उसके हाथ से लेता है और नींबू पानी पीने के लिए जाता है। इतना खट्टा रहता है वो, इतना खट्टा रहता है, वो ऐसा एकदम कर लेता है और वो बोलता है ये क्या है इतना खट्टा। तो वो जो बिल्डिंग का जो इंसान है वो दूसरा हाथ बढ़ाकर आगे करता है और बोलता है ये लीजिए आपके हिसाब से शक्कर डालिए, किसी को डायबिटीज़ होता है ना, इसीलिए मैंने हाथ में लेके आया। तो वो फिर से एकदम मतलब शॉक हो जाता है और बोलता है अरे कितना अच्छा इंसान है, उसने सिर्फ पानी की बात की, मेरे लिए नींबू पानी लाया तो लाया, उसमें उसने वो भी सोचा कि किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को क्या होता है, तो फिर वो ऐसा घोल के पी लेता है पानी। तो मतलब परमेश्वर ने हमें कहा है कि सबसे मेन आज्ञा क्या है, जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो, जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे तुम्हारे पड़ोसियों से भी अपने आप के समान प्रेम करो। तो वैसा हमें करना चाहिए। और इंसान का मेन प्रॉब्लम क्या है, हम जल्दी किसी को भी जज करते हैं और मतलब दोष लगाते हैं। उसको पानी मांगा वो तुरंत खुश हो जाए, पेशेंस नहीं है हमारे पास, देखना नहीं चाहते, हम दूसरों को समझना नहीं चाहते, अपने दिमाग से पहले ही शुरू हो जाते अरे उसने पानी मांगा कितना अच्छा इंसान है, लेट हो गया थोड़ा, वो किसी तो चीज़ में था, वो उसके लिए ही कर रहा था, लेकिन क्या अरे इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसे मस्ती करते कोई थका है और वो मुझे पानी मांग के अंदर चला गया, इसको देना नहीं तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा वो बोलता है। फिर तुरंत उसको नींबू पानी लाया वो बोलता है, वो फिर से खुश हो जाता है। तो फिर वो खुश होके उसको तारीफ़ करता है और तुरंत फिर वो पीता है तब उसको खट्टा लगता है। तो वो तुरंत क्या सोचता है अरे ऐसा कौन करता है, ये वो इधर में थका हुआ हूँ, पानी मांग रहा हूँ, एक तो ये देर से आया और ऐसा कर रहा है, जज करता है, गुस्सा आ जाता है, बुरा लगता है। फिर से वो शक्कर लाता है तो वो बोलता है कैसा इंसान है। परमेश्वर हमें कहता है कि जैसे तुम मतलब जैसे मैं हूँ वैसा तुम्हें यहाँ गुण प्रकट करने, यीशु के गुण प्रकट करने हैं हमें। तो यीशु के गुण मतलब क्या है, फल, यीशु में से जो आए हुए फल, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दूसरों के ऊपर कृपा, भलाई, सच्चाई,
नम्रता। हमें तो धीरज है ही नहीं। परमेश्वर हमेशा बोलता है कि मतलब धीरज धरो, क्योंकि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हम पहले ही जज कर लेते हैं दूसरों से। जैसा परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए बोला है, हम अच्छा परमेश्वर के हम बनाए हुए, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, घाई पेशेंस, अपने दिमाग से चलते। हाँ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके पीछे का जानने का हम ट्राई नहीं करते। तो ये मेरी स्टोरी थी। 5 मिनट और है, एक छोटा सा स्टोरी बताऊँ। और हाँ, अभी मुझे इतनी बड़ी स्टोरी नहीं मिली, लेकिन ये स्टोरी प्रभु की दया से मैं बहुत पहले लेना चाहती थी। प्रभु ने आज मुझे ये याद दिलाई। इसका अगर परमेश्वर ने बोलने के लिए दिया है तो कुछ तो होगा, परमेश्वर की इच्छा। और एक स्टोरी है, एक छोटा बच्चा रहता है, वो ऐसा ही कि पापा के साथ खेलता रहता है और अचानक वो पूछता है, पापा परमेश्वर कितना बड़ा है? तो उसका पापा बोलता है कि जैसे तू परमेश्वर को देखता है परमेश्वर वैसा है, जैसा तू उसको समझता है तू है परमेश्वर वैसा है। तो वो बोलता है ऐसे कैसे पापा? तो वहाँ से एक एरोप्लेन जाता रहता है। उसका पापा उसको तुरंत बोलता है कि वो एरोप्लेन कितना बड़ा है? तो बहुत छोटा पापा, बहुत बहुत एकदम छोटा है। पापा बोलता है ठीक है, छोटा है, चल बैठ जा गाड़ी में। गाड़ी में बैठता है और उसके पापा और वो एकदम खेलते खेलते अच्छे से उसको कहाँ लेके जाते हैं कि एयरपोर्ट में लेके जाता है। उसका पापा एयरपोर्ट में लेके जाता है और उसके आंखें वगैरह बंद करके उसको बराबर एयरप्लेन के सामने खड़ा रहता है। छोटा सा बच्चा रहता है, 5-6 साल का। उसकी नज़र ऊपर नहीं जाती, इतना वो बड़ा देखता है। फिर उसका पापा उसको पूछता है कि अभी मुझे बता वो एरोप्लेन कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ा है पापा, बहुत बड़ा है, बहुत, सच में बहुत बड़ा है। तो फिर उसका पापा बोलता है कि देख, जितना करीब तू एरोप्लेन के पास आया, जितना करीब तू था, उतना वो तुझे बड़ा लगने लगा। परमेश्वर का भी वैसा है, जितना हम उसको करीब जाते हैं, हम सुनते हैं, सब वचन सुनते हैं, लेकिन हाँ परमेश्वर इतना बड़ा, ये है वो है वो है, लेकिन जब उसके हम करीब खुद से जाते हैं, सिस्टर पास्टर बताते हैं, कोई तो चर्च का बताते हैं, आप एक दूसरे के साथ रहते हैं इसीलिए वो कर रहा है, या फिर उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, चर्च वाले क्या सोचेंगे, उसके लिए जब हम खुद से पर्सनली जितना डीप जाएंगे उतना बड़ा परमेश्वर हमें दिखेगा और वैसा परमेश्वर अपने लाइफ में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होना तो तुम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। तो ये मेरी स्टोरी थी। इसके बारे में परमेश्वर बताना चाहता है कि जितना हम करीब जाएंगे उतना परमेश्वर की अद्भुत चीज़ें हमें पता चलेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरा नाम निकिता है। आज हमारा कंटेस्ट है टॉपिक नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम वेदांगी है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, दीनता, भलाई, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कुलोसियों 3:12। प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। 4:10 याकूब। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 22:4। नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। 29:23 प्रोवर्ब्स। तूने मुझे उद्धार की ढाल दी है, तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। 2 शमूएल 22:36। धन्य है वह जो नम्र है, वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। नीति वचन 15:33। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। 22:4 प्रोवर्ब्स। सारी दीनता और नम्रता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इफिसियों 4:2। किसी को बदनाम न करो, झगड़ालू न हो, परंतु कोमल स्वभाव के हो, सबके साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो। सबके साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो। तीतुस 3:2। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा से पहले नम्रता होती है। नीति वचन 18:12। हे परमेश्वर के जन, धर्म, विश्वास
धर्म, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। 1 तीमुथियुस 6:11। परंतु वह अपने विरोधियों को नम्रता से समझाए कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वो सत्य के पहचाने। 2 तीमुथियुस 2:25। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कोलोसियंस 3:2। परंतु हे परमेश्वर के जन, इनको छोड़कर भाग और धर्म, विश्वास, धीरज, प्रेम और नम्रता का पीछा कर। 1 तीमुथियुस 6:11। सत्य नाश होने के पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने के पहले नम्रता होती है। प्रोवर्ब्स 18:12। परंतु तुम अपना छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व दीनता और नम्रता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित करो। यहोवा की दृष्टि में यह बड़ा है। यहोवा की दृष्टि में यह बड़ा है। भजन संहिता 18:35। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। 1 पीटर 5:6। उसने मुझे बचाव की ढाल दी है, वो मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। भजन संहिता 18:35। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर वह अनुग्रह करता है। 4:6 याकूब। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? वही जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन और नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। 1 पत्रस 3:4। याकूब 3:13। झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीन होकर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 2:8 फिलिपियंस। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नीतिवचन 11:2। यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो उसे नम्रता से संभालो और अपनी आप की भी चौकसी करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। गलातियों 6:1। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरा आज प्रचार है। मैं पहला प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु पप्पा, आदिम प्रभु, यहाँ तूने मुझे खड़ा किया, इस बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के वचन के द्वारा पप्पा हर एक से तू बातें कर प्रभु। पप्पा मेरे द्वारा हर एक से बातें तू कर प्रभु यीशु पप्पा। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं नहीं पप्पा, लेकिन तू बोल रहा है प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा पप्पा तू मुझे चला प्रभु। मैं हर एक जहाँ जितने लोग यहाँ बैठे प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मैं खुद को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तू सहायता कर प्रभु, कोई भी रुकावट ना आए प्रभु। हर एक बात प्रभु तेरे नाम से मांगती हूँ, सुनार कबूल कर, आमीन। धन्यवाद प्रभु। आज के वचन हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 4:4 और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी हुई वस्तु सदा बनी रहती है। जो देख सकते हैं वो स्वर्ग में जाने वाली वस्तु है, जो और नहीं बचेगी, तो वो हमें अपने दृष्टि से देखने वाली वस्तु पर आदि ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु हमें विश्वास की दृष्टि से देखना चाहिए। तो आज की प्रचार का टॉपिक दुख और अकेलापन मैंने टॉपिक लिया है। इससे मतलब हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार मानते हैं, मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब जब भी हम निराश होते, अकेलापन होते, तो एक दिन तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना चाहिए। मतलब हम जो सोचते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब एक दिन तो परमेश्वर के साथ हम बिताना चाहिए। मतलब परमेश्वर की बातों को हम उस समय सोचना चाहिए, देखना चाहिए।
मतलब हम अपनी ज्ञान बुद्धि से कभी भी नहीं चलना चाहिए। तो कभी भी आप हार मानना चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर देखो। अगर आप एक मसीह व्यक्ति है और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप ज़रूर उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी समस्या है तो आप उसकी उपस्थिति में बैठे ही बैठेंगे, क्योंकि आपका विश्वास है कि प्रभु मेरे जीवन में ज़रूर सहायता करेगा। तो ज़रूर आप उस बातों को करें। अगर कोई आपसे कहे आप किसी काम के नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आगे नहीं बढ़ सकते, तो अपने मन को शांत करें। तो आप प्रभु से कहे, प्रभु आपका क्या कहना है। मतलब प्रभु जो कहता है वो सबसे उत्तम बात होती है। मतलब हम जो सोचते हैं वो नहीं, बल्कि प्रभु सोचता है वो ही अच्छा होता है। इस बारे में हम ज़रूर उसकी आवाज़ को सुनेंगे। तू तो बहुमूल्य है, मैंने तेरे लिए अच्छी योजना रखी है, तू अनमोल है। अब जब तक आप सफल नहीं होते तो आपको मतलब कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर के पास आपके लिए मतलब बड़ी योजना है। मतलब परमेश्वर ने जो सोचा है वो आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। मतलब हम जब भी हार मानते तो हम ना धीरे धीरे ना शैतान की बातों को सुनना स्टार्ट करते हैं। मतलब शैतान बोलता है तू अभी ऐसा कर वैसा कर, तेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब हाँ, प्रभु हमसे जो बातें करता है तो हम उस बातों को इग्नोर करते हैं और शैतान की ओर मतलब जाते हैं हम। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब हमें उस समस्या में परिपूर्ण प्रभु के ऊपर निर्बल होना चाहिए। मतलब प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। शैतान की उस बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए। शैतान को मत सुनिए, परमेश्वर से पूछिए वो क्या कहना चाहता है। परमेश्वर बोलेगा अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ, अंत में तेरा भला होगा। 2 कुरिन्थियों में यही लिखा है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मैं बाइबल से थोड़े लोगों का विचार करती हूँ जिन्हें हम नायक कहते हैं। मतलब मैंने थोड़ा प्रचार लिख के लाया क्योंकि मुझे याद नहीं रह रहा है, इसलिए प्रभु से मैं क्षमा मांगती हूँ। इसे हम नायक कहते हैं। कई लोगों से अकेला समय बिताना पड़ा जानते हैं। मतलब बाइबल में ऐसे कोई लोग हैं जो नायक है। मतलब उन लोगों ने भी अकेला समय बिताया है, हर एक समस्या को उन्होंने भी मतलब देखा है। मतलब समस्या ऐसे नहीं कि हम उसमें जीत नहीं पा सकते। मतलब कोई भी समस्या हो हम उससे ज़रूर जीत पाएंगे। इतना बुरा नहीं अगर आप इस स्थिति से जा रहे हो, आपको आनंद उठाना चाहिए। मतलब आपके जीवन में जो भी समस्या आते हैं तो आप उसमें ना आनंदित होना चाहिए। मतलब मेरे जीवन में वो समस्या आई है तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही होने वाला है। मतलब मेरे जीवन में प्रभु कुछ बड़ा प्लान रखा है। मतलब उस समय में हमें ऐसे दूसरों को दिखाना नहीं है मैं दुखित हूँ, मेरे जीवन में ये समस्या आई है, मैं अकेलापन महसूस कर रही है, वैसा नहीं। तो हमें उस बातों को ना मतलब लोगों को ऐसे आनंद से मतलब बताना चाहिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में समस्या डाली, कि प्रभु की योजना है मेरे जीवन में। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारी बातों को करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने आज मेरे जीवन में ये समस्या डाली कि मैं इसमें से कुछ तो सीख सकूं और इसमें मैं बढ़ सकूं। ऐसे में प्रभु ने मेरे जीवन में हर एक समस्या डाली। प्रभु मेरे लिए कार्य कर रहा है, मैं कुछ सीख रही हूँ और मैं पहले से अच्छी बनूंगी। मुझे विश्वास है मतलब प्रभु हर एक बातों में सहायता करेगा। मतलब आपको विश्वास है, मतलब प्रभु आपसे प्रेम करता है तो आपको प्रभु के साथ मतलब हर एक बातों में चलना चाहिए। आपको विश्वास करना आवश्यक है। उसे आपके लिए योजना बनाया है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। हर एक स्थिति बदलेगी, हर एक परिस्थिति बदलेगी, वैसे ही नहीं रहेगी, वैसे ही नहीं रहेगी।
आप परिणाम ज़रूर देखेंगे। अकेलापन की भावना आपके अंदर मतलब मत बीतने दे कभी भी। स्वयं को हिलाइए, झुलाइए, कहीं जाकर प्रार्थना कीजिए कि हम दूसरे के आशीष का कारण बनूं। मतलब हम दूसरे जगह जाके हम प्रार्थना करेंगे तो हम उसमें ना आनंद पाएंगे, और जो आनंद पाएंगे तो हम मतलब वो आनंद कुछ अलग होगा। मतलब मतलब उस आनंद में आपकी बढ़ोतरी होगी। मतलब वो आनंद कुछ अलग होगा। मतलब दाऊद को मतलब मैं दाऊद के बारे में कहना चाहती हूँ कि दाऊद को गुफा में शाऊल से छुपते समय कितना अकेलापन महसूस हुआ। पता नहीं दाऊद को कैसा लगा होगा जब उसने अपने पुत्र यब्शालोम के उसके सिंहासन को छीन लेने का प्रयत्न कर रहे थे। आपस में कोई अलग होकर मतलब आपकी नौकरी को मतलब कोई छीन ले तो आपको कैसा महसूस होगा। मतलब हर एक चीज़ आपसे कोई भी छीन ले तो आपको कैसा महसूस होगा। वैसे दाऊद को मतलब बहुत दुखित हो रहा था उस बात के लिए। इब्रानियों के साथ ऐसा ही क्या हुआ जब उसने अपना घर छोड़ना पड़ा। परमेश्वर ने उससे कहा अपने बाप का घर जो उससे आराम की वस्तु है उसे छोड़ दो। ज़रा विचार मतलब अब ज़रा सोचिए कि अपनी मतलब हम किसी वस्तु पर मन लगाते हैं तो हम उस चीज़ों को छोड़ते तो हमें कैसा दुख होता है। तो वैसे परमेश्वर ने इब्रानियों को कहा था, अब्राहम को कहा था सॉरी, तो उसने मतलब उस चीज़ों को मतलब छोड़ने के लिए कहा था कि तेरा मतलब बाप का घर छोड़। जिस वस्तु को मन लगाता है मतलब उस वस्तु को छोड़। तो उसने ना ज़रा सा भी परमेश्वर को नहीं बोला कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा। मतलब उसने उस बातों को नहीं सुना कि मतलब परमेश्वर ने जो उससे कहा वो करता गया। मतलब उसने ना उस समय परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अपने मन से वो कभी भी नहीं गया। मतलब परमेश्वर ने उसे ये भी नहीं बोला कि तू अपना सामान बांध चली जा, यात्रा में होंगे तो मैं तुझे बताऊंगा। मतलब ये सब परमेश्वर ने उसे नहीं कहा था। वरन की प्रतिज्ञा मिली मतलब तुझे मैं बताऊंगा। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली। निश्चित रूप से उसने वो देखा जो उसने अनदेखा किया था। मतलब उसने ना जो अनदेखा किया था मतलब उस चीज़ों को उसने बाद में वो देखा जो उसके लाइफ में उसने नहीं सोचा था। ऐसा मतलब इस वचन का यही अर्थ है कि और हम जो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। मतलब उसने उस चीज़ों को नहीं देखा। मतलब परमेश्वर जो बोलता गया वो सब हर एक बातों को वो करता गया। अब मतलब अपनी समस्या पर आप ज़्यादा मत मन लगाइए। मतलब हम जब भी मन लगाते हैं हर एक समस्या के ऊपर तो वो समस्या ना हम मन में रखते हैं। मतलब वो हम जितना उसे समय देते हैं ना तो वो बढ़ता ही जाता है। तो वो मतलब एक पाप है। मतलब हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं उस बात को मन में रखकर। मतलब हमें उस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। परिपूर्ण परमेश्वर के ऊपर ध्यान करना चाहिए। यीशु मरा क्योंकि आप जीवन का आनंद ले सको, इसलिए नहीं कि आप हर दिन निराश हो सको। मैंने अपने मतलब कई लोग ऐसे सोचते कि मैंने अपने बच्चे से दुखित हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं इस घर में दुखित हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता। मतलब हम हर एक चीज़ को सोचते हैं और
निराशा में पड़ जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं और हम प्रार्थना नहीं करते इस बारे में और फिर दुखित होते हैं। मतलब हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए हम एक नया जीवन जिएंगे। हमें विश्वास की दृष्टि पर देखना चाहिए, मतलब परिपूर्ण हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हन्ना को उस समय दुख हुआ, उस समय वो हर एक को देखती थी बच्चा पैदा करते हुए, पर लेकिन उसको एक भी संतान नहीं थी। यहाँ किसी के ऊपर कुछ ना कुछ बीती हुई है, हर एक के ऊपर समस्या बीती हुई है। एस्तर यहूदा कुमारी बीती जब वो 20 साल की थी। परमेश्वर ने उसे बड़ी बाढ़ में डाल दिया, बड़ी बाढ़ में डाल दिया। फिर मतलब एक खतरनाक स्थिति थी, मतलब उसमें से भी कोई यहूदा कुमारी मतलब खतरनाक स्थिति से गुजर नहीं सकती, वैसे परमेश्वर ने उसे डाल दिया। जैसे रुत का क्या हुआ, उसका पति, देवर, ससुर एक ही दिन मरे। फिर उसकी देवरानी छोड़ गई। वो उन फैमिली में 6 जन थे, पर लेकिन उनमें से 2 ही जन रह गए। मतलब उसकी जो सास थी मतलब वो भी छोड़ गई कुछ देर बाद। फिर मतलब वो भी छोड़ गई। फिर रूथ अकेली रह गई उस गांव में। और मतलब उसमें जो खाना, मतलब बिना उगा हुआ खाना वो खाती थी। मतलब उसने एक धनवान व्यक्ति के साथ शादी कर ली। मतलब हर एक के ऊपर हर एक समस्या थी, पर उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और मतलब प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने हर एक की समस्या सुनी और प्रभु ने हर एक को सहायता किया। वैसे हमें प्रभु के ऊपर निर्बल होना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए और हमारे मन को कभी भी कहीं भी नहीं भटकना देना चाहिए। यही मैं आज प्रार्थना वचन कहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। कि नेक्स्ट मंथ का क्या बात बोलिए आप? आप ही, फिर आपको ही आना पड़ेगा फिर से यहाँ, और दूसरा फेस को नहीं देखने मिल रहा है हमें। देखो प्रियंका सिस्टर अभी आई है, जवानी होकर अभी आई है। जवानी मीटिंग में जो आना चाहिए वो लोग नहीं आ रहे, तो फिर क्यों रखूँ मैं सिया? तो आपका जिम्मेदार है, सिया रखूँ या नहीं रखूँ आपका हाथ में है। तो 1 मंथ में आपको टाइम दे रही हूँ, इसीलिए नेक्स्ट मंथ आपको सिया नहीं रहेगी। 1 मंथ के अंदर आप 1-1, 2-2 जन को लेकर आओ। देखो प्रियंका सिस्टर की वजह से मैं सिया निकाल दे रही हूँ। ओके, देखूंगी 1 महीना देखूंगी, जून महीना 1 देखूंगी मैं, कि जून महीना एग्जैक्ट लास्ट हफ्ता में देखूंगी कि इतने लोग यहाँ हैं, तो उस समय मैं प्रकट करूंगी सिया रह के या ना रखे। इसीलिए नुकसान ना हो, नेक्स्ट मंथ में लास्ट हफ्ता एक कार्यक्रम करेंगे हम। डोंट वरी, सिया नहीं रहेगा। तो एक पुस्तक मैं आपको दे रही हूँ, सभी जवानों को आना चाहिए, तो 40 के अंदर कोई भी आ सकते हैं। इसमें एक पुस्तक आपको मैं दे रही हूँ, पढ़िए वो पुस्तक। उसमें से मैं एक बात को बोलूँगी, आप तुरंत निकाल के मुझे दिखाना है वो कहाँ है। मतलब मैं वर्ड बताऊँगी, आपको वर्स बताना है, बिना देखकर। ओपन बाइबल टेस्ट, ओपन बाइबल टेस्ट करके इसे बोलते हैं। कि हम एक बार किए थे कि मैं वर्स बोल रही हूँ, आप निकाल के पढ़े हैं, मगर इस बार मैं वर्ड दूंगी, मगर आपको वर्स बताना है, रेफरेंस बताना है। समझ में आया? प्रियंका सिस्टर समझ में आया? नहीं आया? आया? बाकी लोगों को भी बात बोलो, नेक्स्ट वीक भी मुझे याद दिलाओ। तो इसमें मैं 3 कैटेगरीज कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग ऐसा एक ही मन से नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हर एक को हम समय देंगे, हर एक को हम लोग चांस देंगे। इसकी वजह से बॉयज़ को अलग से रखती हूँ, टेंशन मत लो, बॉयज़ को अलग से रखती हूँ, आपको कम भी रखूँगी। पुस्तक है नीति वचन, हम हर समय पढ़ने वाला ही पुस्तक है नीति वचन।
पूरा पुस्तक पढ़ोगे? पूरा पुस्तक के ऊपर, सर तक, पूरा पुस्तक के ऊपर। क्या आपको कुछ चाहिए उसमें? हाँ, 15 चाहिए, आधा चाहिए, 50-50, 15 तक? ओके चलेगा, मैं आपको चांस दे रही हूँ क्योंकि पूरा बर्डन मैं आपके ऊपर नहीं डालना चाहती हूँ। रिदांत को भी फर्स्ट अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक, इसके बीच में ही मैं आपसे पूछूंगी कहाँ है वर्स, निकाल के बता मुझे। ओके, और गर्ल्स को पूरा पुस्तक, इसमें भी सभी लोगों को पूरा पुस्तक मैं दूंगी। समीक्षा को, अंकिता को, सबको बोलो, जितने लोग आज नहीं आए हैं सभी को बताओ, पूरा पुस्तक के ऊपर रहेगा। मगर वेदांगी, निकिता, शेजल को मैं अलग कर रही हूँ, इनको उनके बीच में नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि बाकी लोग अरे यही बता रहे ना, उनको क्यों बताने का, फिर शांत से बैठ रहे। इसीलिए इन तीनों को मैं अलग करके इनको अलग से मैं पूछूंगी। ओके, आपको भी 15 या पूरा साक्षी चलेगा? आपको मैं चांस दे रही हूँ, बोलो। प्रियंका सिस्टर आप बोलिए, पूरा चाहिए क्या आधा? डन? नेहा पूरा? गट से? ओके चलेगा। मेरा लड़कियां पूरा पुस्तक पढ़ रहे हैं चलेगा, उनका पूरा पुस्तक आपका 15 से बराबर है ओके, तो सभी लोगों को ये बात बोलिए, किसी को भी इंटरेस्ट है आ सकते हैं इसमें। एक खेल है, बाइबल के ऊपर एक गेम के जैसा है, एंजॉय कर सकते हैं इसमें। आप बर्डन के जैसा लोगे तो ये बर्डन ही जैसा लगेगा, मगर एक क्या बोलते हैं, गेम के जैसा लोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें। तो इसीलिए आप अच्छा से पढ़ो, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए पूरा 31 चैप्टर्स है। तो आप अच्छा से पढ़ो, कौन सा किधर है, आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि कौन सा बात कहाँ रहेगी। तो जैसे मैं वो बात बोलूँगी या एक शब्द बोलूँगी तो वो शब्द भी आप निकाल के बोल सकते हो कहाँ है। समझ में आया? सपोज उसमें धन के बारे में मैंने बोली, कहाँ भी हो आप निकाल के बता सकते हो धन के बारे में। ओके, ऐसा धन के बारे में निकालो तो आप कोई भी कुछ भी निकाल के उसी दिन उसी टाइम आपको गिफ्ट मिल जाएगी। जो फर्स्ट आया है उनको उसी दिन उसी टाइम में गिफ्ट भी मिल जाएगी। ओके, तैयार है? एक महीना देखूंगी, यूथ उस दिन अच्छा से आया तो उस दिन मैं सिया का बोलूंगी। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। चलो प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, अनुग्रहकारी, अद्भुत कामों को करने वाला, प्रेमी परमेश्वर, दयालु खुदा, हालेलुया, अनुग्रहकारी प्रभु, आज दिन पापा आपकी उपस्थिति में सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ पापा। नेक्स्ट मंथ में जो होने वाली ओपन बाइबल टेस्ट प्रभु, इसमें प्रभु आपका ज्ञान बुद्धि समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु, आपका सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आप दया दिखाइए, आपके दयावंत हाथों को फैलाकर प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए पापा। हालेलुया। अभी तक प्रभु बच्चों को अपनी इस्तेमाल किया, सभी बच्चों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, सभी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे भी प्रभु जवान बच्चे आशा के साथ एक पवित्र जीवन जीविताने के लिए प्रभु तेरी उपस्थिति में आने के लिए सहायता कीजिए। सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।